नॉलेज हट्टी के हमारे सेकंड सेशन में जैसे कि आप में से जो भी लोग पिछले सेशन में जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि हमने दिसंबर से ही शुरू किया है और हर मंथ के एवरी सेकंड सैटरडे को 8 पीएम टू 9:30 पीएम ये नॉलेज हट्टी के सेशन ऑर्गेनाइज भी किए जाते हैं एजुकेशन विंग की तरफ से। तो आप सभी का एजुकेशन विंग की तरफ से बाबा के घर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो ये पढ़ाई हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो पढ़ाने के लिए बाबा जैसे कहता है कि बच्चों को खुद को बहुत बहुत विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। तो आज हमारे बीच में इस सेशन को लेने के लिए जो कि जिसका टॉपिक है एक्ट ऑफ गुडनेस, राम प्रकाश भाई जी यूएसए न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। पीस विलेज से भाई जी से तो मोस्टली पीपल अवगत हैं ही। तो भाई जी का परिचय तो बहुत सुंदर है ही, पर साथ के साथ जितना सुंदर परिचय है उससे भी कई ज्यादा सुंदर भाई जी का अनुभव है जो भाई जी सेशन में शेयर भी करेंगे। और हम सभी ने जो जो भी भाई जी से मिले हैं, जिन जिन को भी सौभाग्य मिला है भाई जी के संबंध संपर्क में आने का, सभी को पता है कि जितने इंस्पायरिंग भाई जी के और जितने उत्साह भरे भाई जी के बोल होते हैं उससे कई ज्यादा प्रेरणादायक भाई जी के एक्शंस, जब भाई जी को हम वास्तविक रूप में जब हम कर्म करते हुए देखते हैं तो कितनी प्रेरणा मिलती है, हम सभी सीखते हैं। तो भाई जी भले शरीर की आयु में कितने भी हमसे बड़े हों, लेकिन एनर्जी के हिसाब से तो हम सभी से ज्यादा वो एनर्जेटिक हैं। तो भाई जी का हम सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वेलकम भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपकी गुड इवनिंग है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अभी भी जो हमारा एक्ट ऑफ गुडनेस का है। मैं तो बहुत समय से इसमें लगा हुआ हूँ। अर्जेंटीना गया था, भारत में भी बहुत चक्कर लगाए हैं। तो मैंने क्या नोट किया है कि समहाउ इतना इसकी जहां भी जाते हैं इतना उसका वैल्यू होता है। वो कहते हैं कि ये सचमुच में आज की समय के अनुसार ये बहुत ही अप्रोप्रिएट ये टॉपिक है। क्योंकि आज लोग ज्ञान सुनना उतना पसंद नहीं करते हैं। उनको हमेशा यही होता है, आप क्या करते हो, आपकी लाइफ क्या है। माना वो ये नहीं देखते आप कहते क्या हो, लेकिन आप करते क्या हो। वो आपके एटीट्यूड में दिखाई देता है, वो आपकी ह्यूमिलिटी में दिखाई देता है। आपकी वो जो एक जितना आपकी अंदर में आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं, आपके अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ती जाती है। मैं तो शुरू से जब से बाबा के पास आया हूँ, बीइंग एन इंजीनियर, हम हमेशा ही बात करते थे व्हाट गेट्स डन। तो जाना है, हमको कुछ करना है, कुछ बनाना है। तो मेरा पूरा स्पिरिचुअल लाइफ, इसको 50 वर्ष हो गए हैं, इसी आधार से रही है कि कर्म हमारे श्रेष्ठ कैसे बने। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ बनने से श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं, और श्रेष्ठ संस्कार बनने से फिर श्रेष्ठ संसार बनता है। तो हमारा जो जो लक्ष्य है ना, अच्छे कर्म करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का, वो है सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। तो अच्छे कर्मों का कैसे अच्छी दुनिया से उसका संबंध है, तो वो मेरे को बड़ा अंदर से फील होता है। मेरे को अमेरिका में आए तकरीबन 48 ईयर्स हो गए हैं अभी, 47 के करीब। मैं जब भी आया ना अमेरिका में, मैंने दो लक्ष्य रखे अपने जीवन में। ओम एक तो शांति भाई जी, मैं शायद यहाँ आपकी पर वॉइस ब्रेक हो बदलने रही के है। लिए नहीं आया आ, हूँ, सभी को लोगों ठीक को आ रही है बदलने के क्या लिए आया हूँ। आवाज? वॉइस ब्रेक हो कम हो रही रही है। है? अच्छा, सभी को ठीक आ कम हो रही रही है, है। मुझे ही। और अच्छा, यहाँ पर अभी ठीक है, पर बीच बीच में मुझे ठीक है। लग रहा है ब्रेक अच्छा, हो। मैं थोड़ा नजदीक रखता हूँ। अच्छा, अभी बेटर है थोड़ा। जी, अभी बेटर है। अच्छा। तो मेरे को अंदर में यही आया कि मेरे को बदलना दूसरों को है,
अंदर में बड़ा उमंग उत्साह था कि हम बाबा का नॉलेज यहाँ सुनाएंगे। और दूसरा, मेरे को अंदर में क्या आता है, मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आया हूँ, देने के लिए आया हूँ। देने के लिए आना माना मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का है, ताकि मैं उनको दूं कुछ ना कुछ। तो मैंने शुरू से ही रखा कि जितना मेरी ड्यूटी होती थी उससे मैं बढ़कर काम करता था। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 9 घंटे का काम करता था। दुनिया के हिसाब से कहते हैं स्मार्ट बंदा वो होता है जो कम करेगा ज्यादा पाएगा। लेकिन हम कहते हैं वो कलयुगी दुनिया का ना हिसाब है। वो कलयुगी दुनिया के हिसाब से लोगों की मान्यता है। लेकिन सत्य की दुनिया की, देवता बनने की दुनिया की मान्यता है, हम देने वाले हैं, देने वाले देवता हैं। तो देना माना, अगर 8 घंटे का मेरे को पैसा मिलता है, मैं 9 घंटे लोगों को दे दूं, तो 1 घंटा मेरा देने का हो गया। तो शुरू से मेरा ऐसा रहा। लेकिन जो लाभ कर्मा ये है, जो करेगा वो पाएगा। तो क्या था, मैं एक्स्ट्रा काम करता था, तो इस कारण से मेरी एबिलिटीज भी बढ़ती गई। लोगों की दुआएं भी मिलती थी, लोगों से प्यार भी मिलता था। लोग खुश भी बहुत रहते थे, खुश भी रहता है, काम भी ज्यादा करता है, कुछ मांग भी नहीं करता है। तो करते करते हमारी एबिलिटीज बढ़ती गई, हमारी पोजीशन भी बढ़ती गई। तो बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। अमेरिका अमेरिका के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हमारी लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रही है। मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, यूनाइटेड नेशंस में, एयरपोर्ट्स के ऊपर, टनल्स के ऊपर, कई तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सुपरविजन, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हर तरह के चीजों में मैंने हाथ डाला। तब मेरे को लगने लगा कि ये जो हम कर्म करते हैं, खुश होकर करते हैं या एक्स्ट्रा करते हैं, उसका आपके जीवन पर ना बहुत अच्छा प्रभाव ये पड़ता है कि सब आपसे खुश रहते हो। तो मैं इतने सालों से कभी मैं बोर नहीं हुआ जॉब पर। कभी नहीं सोचा मैं 5 बजे निकल आऊं वहां से। हमेशा होता था थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूं लोगों के लिए। तो देखो उसका फिर असर क्या हुआ। वो जो मेरे को लगा कि अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड योगा, तो उस हिसाब से, क्योंकि मेरे को लगा कि नॉलेज एक समझ है, नॉलेज एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब हम इंटरेक्ट लोगों से करते हैं, तो वो समझ कब यूज करनी है, इंफॉर्मेशन कब यूज करनी है, उसके आधार से आप वो विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक समझ और विजडम दोनों में फर्क होता है। और ऐसे ही जब हम योग करते हैं, योग से हमको मिलता है प्यार और खुशी। ये नहीं अब योग में बैठे बैठे हम देवता बन जाएंगे। नहीं, ज्ञान जो योग से हमको प्यार और खुशी मिलता है, वो उससे हमारे में उमंग उत्साह आता है। फिर वो शरीर में जाता है और शरीर में ताकत पैदा होती है। तो ताकत के आधार से हम काम ज्यादा करते हैं, थकते नहीं हैं। और हमारे को कुछ रिटर्न में लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि दिल में होता है कि देना है मेरे को। तो ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा। तो जितना हम कर्म करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे। तो उस आधार से लगा कि दुनिया में स्वर्ग लाना है, दुनिया को अगर बदलना है, कर्मों से वो बदलेगा। तो इस आधार से प्रेजेंट समय के आधार कि उस समय बहुत आवश्यक, मैं जहां भी जाता हूँ ना, कई जगह मैं कहता हूँ अच्छा, सिर्फ ये 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस जो मैं एक अभियान चला रहा हूँ, तो वो मैंने जगह जगह जाकर किया है। तो मैंने क्या उसका देखा है कि हर जगह बच्चे बड़े, हर तरह की कंपनीज हैं, कोई परिवार में है, हर जगह लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए थोड़ा कि अब कुछ ना कुछ कई बार होता है कि हम इसको समझाएं कैसे लोगों को। तो क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मेरा, कईयों ने, आपने सुना होगा मेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अनुभव भी, कि मैं 64th फ्लोर पर था, कैसे प्लेन टकराया, एक आया तो लगा भूचाल आया है।
तो फिर कुर्सी इधर उधर गई, लेकिन फिर खड़ी हो गई तो लगा भूचाल नहीं है, कुछ छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा। तो फिर हमने सभी ने नीचे उतरना शुरू किया, इतने में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया, और वो जो दूसरे वाली बिल्डिंग पहले गिर गई। और हम कैसे कैसे करके हमको एक सीढ़ियों से दूसरे में गए, फिर वो सीढ़ियां भी टूट गई, पानी आ गया। तो कितना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन में से हम गुजरे। लेकिन जब हम नीचे उतरे और 5 मिनट के बाद ही, हमारे निकलने के बाद, वो, सारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खत्म हो गया, हमारा टावर भी खत्म हो गया। तो लेकिन जो उसका बाद में मेरे को जो उसका इम्पैक्ट आया, जो लोग मेरे से पूछते थे कई चीजों के बारे में, उनमें से एक यही था कि अमेरिका अभी बदला कैसे लेगा। हमने कहा आज अमेरिका, उन्होंने बदला लिया, कल अमेरिका बदला लेगा, फिर वो बदला लेंगे, लोग मरते रहेंगे, इसका अंत क्या है। हमको ये बदला लेने की भावना को खत्म करके हमको हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है। और हीलिंग शुरू होती है फॉरगिवनेस से। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि कोई भी बंदा, वो ना जानबूझ के कोई बुरा काम नहीं करते हैं, कोई ना कोई सरकमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशन होती है, कई बार उनको क्लियर नहीं होता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो तो इस कारण से वो ना बड़ा फजी होने के कारण, तो हम, क्योंकि दुनिया का प्रभाव नेगेटिव है, मैं नेगेटिव कर लेते हैं। कई बार हमारे में ताकत नहीं होती है करने की, कई बार पीयर प्रेशर होता है करने का, तो किसी न किसी कारण से हम गलत काम कर लेते हैं। तो मैंने उस दिन क्या किया, अपने आप को माफ कर दिया जो मैंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए थे, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ किए होते हैं, उसका बोझा अपने ऊपर होता है। तो उस दिन मैंने जब अपने आप को माफ किया, मेरा सारा बोझा उतर गया। तो तब मेरे को एक पता चल गया कि जब वो ही एक मेरी एक नेचर बन गई, कभी मैं किसी को भी कोई गलत काम करते हुए देखता हूँ, उस पर नाराज होने की बजाय अपने आप को मैं, कोई ना कोई मेरी कमी जो है, गलत काम हुआ है, अपने आप को माफ कर लेता हूँ। आप ये ट्राई करना, तो अभी मेरे को वो लगता है ये इतना अच्छा एक श्रेष्ठ कर्म है अपने प्रति, कि अपने से खफा ना हो, और गलत भी हुआ है हम उसको मेकअप कर सकते हैं। तो इस तरह का, और मेरे को अंदर में होता है कि जैसे हम 5 मिनट पहले निकले थे, 95 मिनट्स हम टावर में थे, मेरी अगर जिंदगी ये बची है, तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा फील करना है, कोई कारण होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्यों बची है मेरी लाइफ। मैं भी अपने दो, हमारे 10 लोग मारे गए थे हमारे ऑफिस के, तो मेरे को होता था मैं क्यों नहीं चला गया, मैं तो कुमार हूँ, मेरे को तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरों को, परिवारों को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैंने अपने आप से एक वायदा किया, वो ये कि मैं समझूं कि मेरी जान भी चली गई है, अब भी जो मेरी को जिंदगी मिली है, ये मेरी अपनी जिंदगी नहीं है। अगर मैं दुनिया की सेवा में लगा दूं, फिर तो भगवान भी जस्टिफाई कर सकेगा कि इसकी लाइफ क्यों बची है, क्योंकि इसको कुछ अच्छा करना था। तो इस तरह का करते करते ना, 2008 के एंड में एक कवर स्टोरी आई थी टाइम मैगजीन में, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। तो उसमें, उसके आधार से ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का, तो उसके हिसाब से हमने वो देखना शुरू किया कि जैसे हैप्पीनेस कंटेजियस है, फ्लू की बीमारी की तरह फैलती है, हैप्पीनेस भी ऐसे ही फैल सकती है। और हैप्पीनेस का एक ना हमने सिस्टम क्रिएट किया, तो बहुत से यंग लोगों ने भी फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं आपको शुरू में ये दिखाता हूँ, आपने कई जगह यूट्यूब में भी देखे होंगे, कई प्रोग्राम किए हैं मैंने। मैंने अमेरिका में भी बहुत सारी, तकरीबन 30-35 स्टेट्स में किया हुआ है। इंडिया में मैं सभी स्टेट्स में गया हूँ, वैसे भी मैं 20-25 कंट्रीज में गया हूँ।
तो मेरे को था, मैं शुरू में आपको दिखाता हूँ कि एक पावर पॉइंट हमने थोड़ा बनाया। तो तो मैं वो शेयर करता हूँ कि इसका जैसे आप ये प्रोग्राम करने जाएं तो आपको लोग सोचेंगे ना भी ये करना कैसे है। तो उसके बारे में तो थोड़ा मैं स्लाइड शो दिखाता हूँ। होपफुली वो आपको ना थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी उससे। मैंने वो ठीक किया, क्या किया, शेयर। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा देखो, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो आपने देखा ना, पहले तो ये देखो, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये दिखा रहे हैं ना, कि इसका जो कॉन्सेप्ट भी है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। तो वो है, कैंपेन है कि कैसे हमारे छोटे छोटे श्रेष्ठ कर्म वो चेन रिएक्शन लेकर आते हैं, एक से दे, दो से चार, आगे के आगे बढ़ते हैं। तो तो देखो, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना, कईयों ने, आपने तो वीडियो में देखा भी होगा कि पहले कैसे दिखाई देता था, और बाद में जब उसका कैसे प्लेन टकराए, कैसे वो गिरा, तो देखो बाद में वो कैसे खत्म हो गए। तो ये सिंपल, थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता है तो वो देख सकते हैं इसके बारे में। लेकिन उसके बाद जो बात किया ना, कवर स्टोरी आई थी, हैप्पीनेस इज कंटेजियस। तो तब भी, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, एक बंदे को फ्लू होता है तो कितने लोगों को फ्लू इकट्ठा हो जाता है। तो तब ख्याल आया था कि देखो, अच्छे कर्म करने से जो खुशी मिलती है ना, आप कभी नोट करना आपकी जिंदगी में। अगर मैं कहूँ ना, खुशी आपको पैसे से, या आपकी जो आपकी पोजीशन है, या आपकी जो पोजेशंस हैं, वो ना बड़ी टेम्परेरी होती है। आपको खुशी कब मिलती है? कोई ना कोई आपको अपने अंदर में कोई अच्छी चीज नजर आती है, जिसका आपको आइडिया नहीं होता है। कोई चीज आपको कभी लगता नहीं था आप कर सकते हो, आप करने में काबिल हो जाते हो। और जब आपको कुछ कहा नहीं जाता, अपने आप ही आप किसी को ना अच्छा नहीं देखते हो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़े उदास हैं, आप अपना उनको ना खुशी देते हो, खुशी आपकी उससे बढ़ती है। तो उसके हिसाब से हमने सोचना शुरू किया। तो उन्होंने दिखाया क्या था टाइम मैगजीन में, हैप्पीनेस भी ना एक तरफ से ना बढ़ती जाती है, एक से दो, दो को चार, ऐसे करके ना एक्सपेंड होती है। और फिर दिखाया एग्जाम्पल कि एक हैप्पी बॉल है और बाकी सभी उदास हैं बॉल्स पूल टेबल में। तो एक हैप्पी बॉल एक बॉल को टकराती है, वो सारी बॉल को टकराती हैं, सारी की सारी बॉल ही हैप्पी बॉल्स बन जाती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक से अनेकों पर उसका इफेक्ट होता है। और फिर दिखाया कि जैसे हैप्पीनेस का भी नेटवर्क होता है। आप कभी नोट करेंगे, आपको बंदे वैसे ही मिल जाएंगे, अगर जिस प्रकार के आप होते हो ना, आप खुश देने वाले हैं ना, आपको बंदे भी ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जैसे उनका नेटवर्क शुरू हो जाता है, तो हैप्पीनेस के साथ कनेक्शन होता है कि हमारे में प्यार है, ह्यूमिलिटी है, उमंग उत्साह है, डिटर्मिनेशन है, करेज है। तो वो सारे के सारे इकट्ठे होके ना हैप्पीनेस को फैलाते हैं वो। फिर कहते हैं ना, उसका इजी तरीका क्या है हैप्पीनेस का? तो वो है कि कुछ भी जो हम कर्म करते हैं ना, कुछ भी हम कर्म करते हैं, एक होता है जितना मेरी ड्यूटी है उतना किया मैंने, तो उसका तो मेरे को रिजल्ट मिल गया, तो नेट रिजल्ट मेरा जीरो हुआ। लेकिन जब हम कुछ अबव एंड बियॉन्ड करते हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरे को अंदर में ये फील होता था कि जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हो लाइफ में ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू माना, जैसे क्या है ना, कमाया, खाया, पिया, बस खत्म। लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा करते हो ना, वो एक्ट ऑफ गुडनेस,
माना जाता है। तो अभी देखो ये 7 बिलियन क्यों बोला, तो देखो इसके पीछे भी जब हमने ये डेवलप करना शुरू किया ना प्रोग्राम, हम कहते हैं कि जिंदगी में हमने नोट क्या किया है कि एक टेररिस्ट एक अपने बुरे कर्म से सारी दुनिया को हिला देता है। तो अंदर में ख्याल होता था, अगर एक टेररिस्ट गलत काम से सारी दुनिया को हिला सकता है, तो व्हाई नॉट वन गुड कर्मा शेक अप द होल वर्ल्ड, वो क्यों नहीं कर पाता है। तो तब भी फिर ये भी ख्याल आया था कि हमने नोट किया है कि 99% अच्छे लोग होते हैं, लेकिन एक गलत आदमी है ना, वो 99 पर राज करने लग जाता है, क्योंकि वो बड़ा अग्रेसिव है, सब लोग डरने लग जाते हैं। हमने वैसे भी देखा है, आज देखो कि प्रोग्राम करो ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ओवरकमिंग फियर, 500 लोग आ जाएंगे और फिर कहेंगे भाई हम प्रोग्राम करेंगे एक्ट ऑफ गुडनेस का, तो मुश्किल से 20-30 लोग आएंगे। बोरिंग सा लगता है वो सब कुछ। तो हमको लगता था भाई गुडनेस बोरिंग क्यों है, बहुत मेरे को अंदर में ये चैलेंज फील होता था कि बोरिंग क्यों है, हमको एक्साइटमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अगर बाहर वाले एटम बम चला सकते हैं, व्हाई नॉट बम ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस। तो गुडनेस से फिर क्वेश्चन आया कि गुडनेस की जो डेफिनेशन जो पीछे बताया ना, कि अबव एंड बियॉन्ड है, क्योंकि एटम बम भी ऐसे ही चलता है कि जब एटम एक दूसरे से टकराते हैं, तो आगे जाके अब थोड़ी आप देखेंगे भी स्लाइड्स, तो उसके वो टकराते हैं, फिर एक से वो स्प्लिट होते हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर वो दूसरे न्यूट्रॉन वगैरह से टकराता है, फिर उनको स्प्लिट करता है, तो चेन रिएक्शन शुरू होता है। पर वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही वो चेन रिएक्शन शुरू करता है। तो वो जब वो एक्सप्लोड होता है, फिर वो टकराता है, तो वो जो एनर्जी होती है ना, फिजिकल एनर्जी, वो न्यूक्लियर एनर्जी में बदल जाती है। फार्मूला है E इज इक्वल टू mc², जो आप देखेंगे। तो 7 बिलियन किस लिए बोला, क्योंकि 7 बिलियन लोग हैं सारे वर्ल्ड में। तो अगर हम हर किसी के नाम का, अभी तो 8 हो गए हैं, लेकिन जब हमने शुरू किया था तभी 7 बिलियन होते थे, होने वाले थे। हमने कहा अगर हर किसी के नाम से, हर आत्मा के प्रति अगर हम मिलजुल के 7 बिलियन इकट्ठे कर्म कर लेंगे, मे बी दैट विल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द वर्ल्ड। तो वो माना दैट विल क्रिएट द चेन रिएक्शन, उसके हिसाब से था। पर देखो थोड़ा सा ये आप देखेंगे कि हम कई बार सोचते हैं कि अच्छे हमारा अच्छा मन होगा, तब हमारा अच्छा एटीट्यूड होएगा, अच्छे एटीट्यूड से अच्छे कर्म होंगे। लेकिन आप देखेंगे कई बार आपके अच्छे कर्म करने से आपका मन एकदम खुश हो जाता है, आपकी जो अंदर का माइंड में ना अब पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। तो माना ये रेसिप्रोकल है, अच्छा सोचेंगे, अच्छा एटीट्यूड होएगा, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करने से आपका अच्छा मन भी होगा, तो माना ये सिक्लिक बन जाता है। एक्शन एटीट्यूड अवेयरनेस, एक्शन एटीट्यूड अवेयरनेस, तो वो सब एक दूसरे पर कनेक्टेड है। तो ये बताया था, आपने नोट किया होगा ना, चेन रिएक्शन, डूइंग गुड, फीलिंग गुड, डूइंग गुड, होता है कि नहीं ऐसा। तो एक ये सिस्टम क्रिएट हो जाता है उसमें। तो ये दिखाया था कि जैसे डोमिनो इफेक्ट, एक छोटा सा पीस गिरता है ना, तो कैसे सारे के सारे वो डोमिनो इफेक्ट से, तो हमारे भी अच्छे कर्म करने का डोमिनो इफेक्ट होता है। तो जो मैं कोशिश कर रहा था समझाने की कि एटम बम भी ऐसे ही चलता है, एक से दो, दो से चार, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो माना ये नेचर की एक आप लॉ है कि यहाँ पर फिजिकल एनर्जी इनॉर्मस है, हमारे पूरे
लेकिन जो आत्मा की शक्ति है ना, उसमें प्यार और खुशी है। वो प्यार और खुशी जब फिजिकल एनर्जी में कनेक्ट हो जाता है, तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है प्यार और खुशी का। और उससे क्या है ना, सब दुख जो है ना, गिरने शुरू हो जाते हैं। फिर देखो, अभी जो हम कहते हैं ना कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है ना, लॉ ऑफ एंट्रोपी। अगर आपके पास $100 हैं, आपने किसको 50 दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? $50 बचेंगे। लेकिन अगर आप बड़े खुश हो और आपने किसी को उदास देखा, आपने अपना समय निकाल कर अच्छी बातें करके, कोई अच्छा उसको काम करके आपने उसको खुश कर दिया, माना आपने 50 यूनिट हैप्पीनेस को उसको दे दिए, तो आपकी हैप्पीनेस कम होएगी, उतनी रहेगी, या ज्यादा होगी? मैं समझता हूँ सबका जवाब यही होएगा, खुशी देने से कम नहीं होती है, बढ़ती है। बस यही एक स्पिरिचुअल लॉ है, रिवर्स एंट्रोपी। माना फिजिकल एनर्जी यूज करते करते हमारी ना, होता है नई चीज पुरानी होती जाती है, नीचे डिक्लाइन होती जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी जब हमारे जीवन में आ जाती है, उससे रिजुविनेशन शुरू हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर शुरू हो जाता है, माना बढ़ना शुरू हो जाता है खुशी हमारी। तो यही दिक्कत है ना, कि कैसे आता है, जाता है, शेयरिंग। अभी देखो, ये एग्जाम्पल दिया, हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे एक के करने से क्या होगा, जो भी तो क्या था, जापान के पास एक, सॉरी, जो मैंने क्या किया, जापान के पास एक आइलैंड है, तो वहां पर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन वहां मंकीज रहते थे, उन्होंने मंकीज को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। उन्होंने जहाज से आलू गिराए, लेकिन वो आलू मिट्टी से भरे हुए थे। तो बंदरों को आलू तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं लगती थी। एक बंदर ने का आलू लुढ़कता हुआ पानी में चला गया, तो वो धुल गया था। तो बंदर ने वो धुला हुआ आलू खाया, उसको बड़ा टेस्ट आया, उसको बड़ा अच्छा लगा, तो उसने फिर आलू धो धो के खाना शुरू कर दिया, और खा भी रहा है और खुश भी हो रहा है। तो किसी दूसरे बंदर ने उनको देखा कि ये बड़ा खुश हो रहा है और आलू धो धो के खा रहा है, तो उसने भी आकर धोकर खाना शुरू कर दिया। तो एक से दो बंदरों ने धोना शुरू कर दिया, तो दो बंदर मुस्कुराने लगे। फिर दो ने किसी औरों ने देखा उन दो को, उन्होंने भी आलू धोना करना शुरू कर दिया। तो दो के चार, चार के आठ, आठ से बढ़ते बढ़ते, जब कहते हैं, एक मेटाफोर है ये, कि जब 100th मंकी ने आलू धोकर खाना शुरू कर दिया, तो सारे के सारे आइलैंड के बंदरों ने आलू धोकर खाने शुरू कर दिए। माना जब थोड़े से लोग बदल जाते हैं ना, फिर एकदम ही ना उफना, जब एक जैसे ना आग है, एकदम फिर फैल जाती है। शुरू शुरू में धीमी धीमी होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, फिर एक कर भपके में सारे तरफ फैल जाता है। और फिर क्या हुआ कि दूसरे आइलैंड के बंदरों ने भी, कहते हैं ना, वाइब्रेशंस भी जाती हैं, उन्होंने भी आलू धो के खाना शुरू कर दिया। तो देखो, इसको कहते हैं 100th मंकीज इफेक्ट। ये माना जब एक नहीं होता है ना, क्रिटिकल मास डेवलप हो जाएगा ना, एटम बम भी ऐसे ही चलता है ना, ये चेन रिएक्शन शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब क्रिटिकल मास पहुंच जाता है, तो तब फिर उसका एक्सप्लोजन होता है। तो 7 बिलियन का भी इसलिए रखा था कि वो क्रिटिकल मास बन गया, जिससे कि फिर वो सारी दुनिया में प्यार और खुशी का धमाका हो सकता है, गुडनेस का धमाका हो सकता है। फिर देखो, ये इक्वेशन जो बताया था,
E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। एटम बम का जो सिद्धांत यही है ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म। तो फिजिकल में तो हमने देखा था। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, 1 किलोग्राम पानी में पता है कितनी एनर्जी समाई हुई है? कहते हैं उससे 10 मिलियन गैलन गैसोलीन जलने से जितनी एनर्जी पैदा होती है, पानी के अंदर उतनी एनर्जी समाई हुई है। जैसे आप एग्जांपल कर देंगे, पानी का मतलब ये नहीं है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कि वो पानी बन जाएगा H2O। लेकिन उसको, एटम्स को मॉलिक्यूल बनाने में वो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसको होल्ड करती है। लेकिन जब वो एक्सपैंड होती है ना, तो इनॉर्मस एनर्जी क्रिएट होती है। तो वही जो स्पिरिचुअल लेवल पर भी वही है। जब हम छोटा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा काम बढ़ता 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 इतना फैल जाता है। मैं तो अपने आप भी कई बार हैरान होता हूँ। जब हमने शुरू किया तो मैंने बच्चों से शुरू किया था। तो बच्चों ने तो एक का प्रोग्राम किया, दो किए, चार किए, फिर और लोग आ गए। करते 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 इतने लोगों ने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। माना हमारा जो फिजिक्स का भी फार्मूला है, वो स्पिरिचुअल फिजिक्स भी यही है कि हमारे छोटे छोटे कर्म से जब वो प्रकृति में जाकर मल्टीप्लाई होता है उसका इफेक्ट। फिर देखो सुनामी है, कहते हैं ना, क्रिएट ए वेव ऑफ गुडनेस, है ना। आज देखो दुख की भी तो वेव चल रही है ना। वो शुरू कहाँ से होता है? आप थोड़ा कंकड़ फैल डालेंगे ना पानी में, तो उसकी लहर होती है। तो लहर फैलती फैलती एंड तक जाती है। तो वो ऐसे लहर जो है वेव में बदल जाती है, और वेव फिर बढ़ती 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 सुनामी आ जाती है। तो दुनिया में देखो पानी की सुनामी आती है, आग लग जाती है उसका। देखो अभी कैलिफोर्निया में कितनी आग, एकदम कितना नष्ट हो रहा है सब कुछ। सुनामी से भी कितना डिस्ट्रक्शन होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कितना डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन ये सुनामी है गुडनेस और हैप्पीनेस की, कि हम सारी दुनिया को ही प्यार और खुशी में डुबो देंगे। तो खुशी में और प्यार में सब लोग डूबे होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, है ना। कहते हैं ना, मैं प्यार में डूबी हुई हूँ, मैं खुशी में डूबा हुआ हूँ। तो प्यार और खुशी में डूबना अच्छा लगता है ना। तो ये जो प्रोग्राम है ना, हमको प्यार और खुशी में डुबाने वाला है। फिर देखो, सारे हमारे अभी तो कुल मिला के, ये पुरानी स्लाइड है, तकरीबन 40-45 हजार प्रोग्राम सारे वर्ल्ड में हो चुके हैं। और तकरीबन 30-32 कंट्रीज में ये प्रोग्राम जा चुका है। मैं तो 2020 में 24 और कंट्रीज में जा रहा था, यूरोप के और सेंट्रल साउथ अमेरिका के। लेकिन कोविड आ गया। तो माना वास्तव में ये जो प्रोग्राम है जगह जगह फैल रहे हैं, कईयों को हमको मालूम भी नहीं है। तो आपको, तो इंडिया में तो स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्री, बैंक्स हैं, प्रिजन, विलेजेस, मैंने बच्चों को बहुत प्रोग्राम करवाए हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कितने ये प्रोग्राम आगे के आगे फैल चुका है। तो ये थोड़ा वीडियो है, तो आप थोड़ा वीडियो देखो कि सॉरी, कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम चलेगा, देखता हूँ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। अरे ये क्या हुआ?
मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कुछ। दोबारा से सॉरी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो ये बहुत पहले बनाई थी, तो मेरे को लगा चलो आपको भी ये क्या करना है। भाई आई एम नॉट टेक्निकली वेरी सावी। देखो मेरे को क्या हो गया? आपको दिखाई दे रही है ना ये? अच्छा। जी भाई जी, विजिबल तो है। हाँ। अच्छा। हाँ। देखा था वीडियो। ये हाँ। अच्छा। देखो ये मैंने हम कहते हैं ना, हम कोई भी आप नोट करेंगे लाइफ में, परिवर्तन कब आता है, रेवोल्यूशन कब आता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जो प्रोग्राम भी बना हुआ है ना हमारा, ये ना एक रेवोल्यूशन की तरह है, कि जिसका अप्रोच कौन सी है, बॉटम अप अप्रोच। क्योंकि आप कभी नोट करेंगे जब भी हमारे परिवर्तन आता है ना वर्ल्ड में, ऊपर से शुरू नहीं होता है वो परिवर्तन, वो हमेशा बॉटम से शुरू होता है। तो ये जो प्रोग्राम भी बना हुआ है ना, ये इसका बेसिस ही ये है कि साधारण लोगों के लिए, कॉमन आदमियों के लिए। क्योंकि जब कॉमन आदमी बदल जाएगा ना, तो एक से दो, दो से चार करते करते करते, क्योंकि हमने बहुत बार ये नोट करके देखा है कि जो जो चेंजेस आती हैं ना, वो बहुत साधारण तरीके से शुरू होती हैं। तो ये एक्ट ऑफ गुडनेस का भी जो है ना, ये बहुत साधारण तरीके से कॉमन आदमियों के लिए भी है। छोटे छोटे अच्छे कर्म, आपसे भूल हो गई, आपने अपने आप को माफ कर दिया, वो एक्ट ऑफ गुडनेस है। किसी से गलती हो गई, उसको माफ कर देना एक्ट ऑफ गुडनेस है। किसी को चलते चलते हेलो बोल देना, किसी को छोटा मोटा काम कर देना, वो छोटे छोटे अच्छे काम करने का ही ना बहुत बड़ा ना, वो परिवर्तन ना धीरे धीरे करके हमारी वो नेचर बन जाती है। तो वो रेवोल्यूशन जब दिखाए ना, सुनामी आती है, ये इस तरह रेवोल्यूशन भी उसी तरह होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एकदम बढ़ सकता है। तो देखो ये प्रोग्राम करना बहुत इजी है। आप दूसरे प्रोग्राम करेंगे ना, बहुत खर्चे होते हैं। लेकिन देखो इसमें, आप स्कूल में जाओ, स्कूल के ही बच्चे, उन्हीं का एक क्लासरूम, उनके पास ही पीए सिस्टम भी होता है।
आपको सिर्फ घंटा 1.5 घंटा देना होता है उनको समझाने के लिए। और और बच्चे इतने खुश होते हैं। कंपनी में जाओ, उन कंपनी का ही कॉन्फ्रेंस रूम है, उन्हीं के एम्प्लॉयज हैं, तो माना इसमें खर्चा कुछ नहीं है, सिंपल भी है और करने में मजा भी आता है। छोटे छोटे काम हर कोई करना चाहता है अच्छे, और इसका खर्चा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको होता है कि ये जो प्रोग्राम है कोई भी कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे मैं अकेला ही चल पड़ता हूँ। अभी मैं इंडिया में आया, मैंने कुछ नहीं देखता था, अकेला ही। हालांकि मेरे को आदत नहीं रही थी, 47 ईयर से मैं अमेरिका में था। लेकिन जब मैं आया तो मेरे को कई बार बुकिंग मिलती नहीं थी, फ्लाइट जाती नहीं है वहां पर, और ट्रेन भी नहीं जाती है, या जाती है तो बहुत लंबा चौड़ा उसका रिजर्वेशन का होता है। लेकिन बसेस इजीली मिल जाती थी। तो कितनी बार मैं ट्रेवल अकेला ही कर लेता था, रात को बस में चढ़ता था, सुबह पहुंच जाता था 6 बजे, 7 बजे प्रोग्राम भी करना शुरू कर देता था, 7, 7:30। तो माना मैंने नोट किया, इतना ये प्रोग्राम इजी है। और क्योंकि आपको इतना उससे उमंग उत्साह आता है ना, आपको पता ही नहीं चलता आप प्रोग्राम कर रहे हो। कई किसी किसी दिन तो मैंने 6, 7, 8 प्रोग्राम भी किए, ज्यादातर 4, 5 तो मैं कर ही लेता था। तो माना कोई भी इस प्रोग्राम को कर सकता है। तो किसी को इंक्वायरी भी करना है, ये हमारा contact@actsofgoodness.org है। हमारे ना हमने सारा मटेरियल वगैरह भी बना के तैयार किया हुआ है। अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रेनिंग का मटेरियल भी मिल सकता है। प्रोग्राम कैसे करना है वो भी इसमें आपको पता चलेगा। और कोई कांटेक्ट भी करें, देखो कभी भी आप ईमेल भेजेंगे ना, मैं हमेशा जवाब देता हूँ उसका, क्योंकि मेरे पास भी वो आता है। हमने बड़े सिंपल तरीके से इस प्रोग्राम को रखा हुआ है, ताकि कोई भी इसको अप्रोच कर सके। और अभी देखो, जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा क्या है, मिशन क्या है, कि सारी दुनिया में ग्लोबल रेवोल्यूशन, गुडनेस और हैप्पीनेस का लाना। और 7 बिलियन उस समय लोग थे ना, हमने वही रखा हुआ है, क्योंकि उस समय 7 बिलियन लोग थे। तो अगर हम 7 बिलियन अच्छे कर्म सब इकट्ठे मिलके कर लेंगे, कोई कहेगा मैं 3 अच्छे कर्म हर रोज के करूंगा 1 साल के लिए, तो 1095 हो जाएंगे, 1095। तो अगर ऐसे ही 70 लाख लोग प्रोग्राम का मतलब कि ये ले लेंगे अपने हाथ में, तो मे बी दैट विल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द होल वर्ल्ड। इट विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन, इट विल ब्रिंग द एक्सप्लोजन ऑफ गुडनेस, अबाउट गुडनेस एंड हैप्पीनेस। तो उसी को कहते हैं। तो दूसरा क्या है कि आप देखेंगे, इस प्रोग्राम करने से जो मैंने भी अनुभव किया है, मैं बच्चों के पास जाके भी बोलता हूँ कि अच्छा, आपने जब कोई अच्छा काम किया था तो आपको क्या फायदा मिला था। मैं एक बार स्कूल में गया, 5 साल से 12 साल के बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल था। तो मैंने पूछा कि आपको अच्छा कब लगा था जब आपने कोई अच्छा काम किया था। तो एक 5 साल का लड़का कहता कि मेरी मम्मी ने एक बार मेरे को 2 लॉलीपॉप दिए थे, मैंने एक अपने दोस्त को दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली थी। और एक लड़का कहता, मैं मम्मी को देखता था बहुत काम करती रहती है, वो 11, 12 साल का था, तो मेरे को दिल होता है मैं मम्मी की मदद करूं। तो एक दिन मैंने जल्दी जल्दी स्कूल से आकर सारा होमवर्क कर लिया, और फिर जाकर मैं बर्तन साफ करने लगा। मम्मी कहती, नहीं नहीं नहीं, आप मत करो, मैं कर लूंगी। कहता, नहीं मम्मी, मेरे को करना है। वो कहता, नहीं आप होमवर्क करो अपना। कहती, मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया है, मैं मदद करना चाहता हूँ। कहते हैं, जो मैंने प्यार मम्मी की आंखों में देखा, अभी तक भी मैं भूलता नहीं हूँ। अभी जब भी मेरे को चांस मिलता है तो मैं मदद करना शुरू कर देता हूँ। तो माना, देखो कैसे हमारी अंदर की छुपी हुई जो अच्छाइयां है ना, अच्छे कर्म करने से ना अंदर में जनरोसिटी पैदा होती है, कंपैशन पैदा होता है, हम लोगों के दिलों को जीतते हैं। एक दो की देखभाल कैसे करनी है वो इमर्ज होती है। फिर देखो कॉन्सेप्ट बताया था ना, चेन रिएक्शन ऑफ द डोमिनो ऑफ गुडनेस टू डिस्ट्रॉय द माउंटेन ऑफ सारो।
दुनिया में, यानी कहते हैं ना, लव कैन मूव द माउंटेन्स। और ऐसे ही एक एटम एटम बम को भी ट्रिगर कर सकता है। रिवर्स एंट्रोपी का बताया था, ध्यान देने से कम होता है, लेकिन खुशी देने से बढ़ती है। लॉ ऑफ रिजुविनेशन। तभी हम कहते हैं ना, सतयुग से द्वापर कलयुग, है ना, आया ना, द्वापर आया फिर कलयुग आया, लेकिन अभी कलयुग को स्वर्ग कहते हैं ना। हमने सीढ़ी का, हमारे एक चित्र है कि एक एक स्टेप करके नीचे आते हैं, लेकिन फिर संगम पर आकर एलिवेटर मिल जाता है, लिफ्ट मिल जाती है। वो लॉ ऑफ रिजुविनेशन है ना, वो इनॉर्मस स्पीड से होता है, थोड़े समय में ही सब कुछ चेंज हो जाता है। और तभी कहा है कि 7 बिलियन अच्छे कर्म में भी वो क्रिटिकल मास होंगे, जैसे कि प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है क्रिटिकल मास से, तो मे बी 7 बिलियन गुड एक्शन will create that critical mass for bringing the change in the whole world. फिर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कहा ना, ग्रास रूट लेवल का प्रोग्राम है। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत से लोग अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कई बार ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, लेकिन अच्छे काम करने में ना वो राजी हो जाते हैं। और कई बार मैं देखा, लोगों को काम करने का दिल होता है कि हम ना कोई प्रोग्राम करें, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये एक ना सिंपल, हर धर्म वाला कर सकता है। इसकी बॉटम अप अप्रोच है, साधारण से साधारण बंदा भी कर सकता है। और आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? जैसे मैंने बच्चों से, 15-20 बच्चों से शुरू किया था। आप फैमिली से शुरू कर दो, ग्रुप ऑफ पीपल से शुरू कर दो, या कुछ ना कुछ जो है ना, कहीं भी आपको चांस लगे ना, वो आप करना शुरू कर सकते हो। तो देखो, कहने का है, आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो वो वेबसाइट का भी आप 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस में जाओ, या actsofgoodness.org में जाओ, तो आप उसमें जाएंगे, आप उसमें डाउनलोड में जाएंगे, तो वहां आपको पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो अगर हम खोल लें, तो मैं अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो ध्यान नहीं दिया था उसके बारे में। पर मेरे को था कि उससे पहले किसी को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं मेरे को ना। तो एक मिनट में जरा, लेट मी सी हाउ दिस थिंग वर्क आउट, क्योंकि मेरे को उसका अभी ये क्लियर नहीं है कहाँ मेरे को वो दिखाई पड़ता होता है ना, स्टॉप शेयरिंग। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी ये सुना यार। तो तो मेरे को है कि आपको कुछ कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी इसके बारे में, तो आप पूछ सकते हो। और मतलब कोई भी तरीके का हो, मतलब कि जैसा भी आपको लगे। हमारे पास 10-15 मिनट और भी हैं, और थोड़ा और भी हम आगे मतलब कि कर सकते हैं। तो आप बोलो, शाश्वत भाई, साक्षी बहन, कोई है किसी को जी। कोई प्रश्न? जी, जो जिन भी भाई-बहनों को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड इससे कि कैसे कंडक्ट कराना है, किन एज ग्रुप के बीच में, या कोई भी क्वेश्चन है तो सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं। हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। है किन्हीं को भी भाई-बहनों को क्वेश्चन हो तो? क्वेश्चन तो नहीं है, सभी प्रसन्न अच्छा से अच्छा हैं। कोई प्रश्न अच्छा यदि, अच्छा। हाँ, हाँ सत्या जी हैं इसमें, हाँ, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, सत्यप्रिया जी, या बोलो। आप अनम्यूट करना होगा आपको, या मेरा अनम्यूट है ना? नहीं, हाँ, नहीं, ओके। उन्हीं को, यस। हाँ, आ गया अभी। हाँ भाई जी, ओम शांति। दीदी जी भी ओम हम शांति मेरे हृदय से। तो मैं एक्चुअली 2 साल से अ, मधुबन से, प्लस जो डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता एंड गुप्ता जी से बहुत कुछ सीख रहा है। और 2 साल में राजयोग का प्रैक्टिशनर भी किया है मधुबन से। तो अभी उन्होंने खुद को एक अच्छा सच्चे बच्चे बनाने के लिए बहुत परिश्रम भी कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे एक बात है
हम लोग जब बाबा का जोक में बैठते हैं, डिफरेंस क्या बोलते हैं, कमेंट्री हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्री। तो कभी कभी जोक नहीं लगता, इसका कारण क्या है भाई जी? कभी कभी क्या नहीं लगता? कभी-कभी जैसे जोक भूख में नहीं बैठता है, लगता। कुछ कुछ हाँ, कमेंट्री अच्छा, ऐसे योग होता है। नहीं लगता है। हाँ, नहीं, अच्छा, जोक लगता है। तो जब कमेंट्री, कंपटीशन ऑफ कमेंट्री जब आ जाता है माइंड में, हाँ, जो हाँ, उस टाइम में साइलेंस में बैठ के, अमृत वाला बैठ के कमेंट्री सुनूंगा ना, बाबा के साथ बातचीत करूंगा, साइलेंस में जा हाँ, नहीं सकता है। तो कैसे इसका हाँ। सॉल्व करना है? नहीं, देखो ना, उसका तो क्या है कि अभी हम तो कई बार कहते हैं और कुछ नहीं है तो अपने प्लग ले जाओ। समझो, अच्छा। आपको कमेंट्री नहीं सुनना है, क्योंकि कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं अच्छी। आजकल तो हेडफोन भी होते हैं हमारे पास, तो हाँ, अपना हेडफोन लगा के चलो, आप अपना कुछ म्यूजिक सुन लो। या फिर मतलब कि हेडफोन लगे होंगे तो आपको वो सुनाई भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि कईयों को कमेंट्री अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि नहीं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी कमेंट्री होती है तो थोड़ा थोड़ा ध्यान उसमें लग जाता है। हाँ, क्योंकि देखो, एक ही तरह एक ही क्लासरूम होता है, वैरायटी के लोगों को होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो उसके लिए तरीका निकाल लेना होता है। तो मैं तो यही सोचता अच्छा, हूँ। तो हाँ, इसके बजाय कि आपको स्ट्रगल करना है तो हेडफोन ले आओ। आजकल तो वो अच्छा, वायरलेस भी आ गए हैं ना, सिंपल हेडफोन लगा लो अपना। तो अच्छा, वो अगर सॉल्व हो अपना जाए। म्यूजिक लगा लो, हाँ, इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं ना। अच्छा, हम्म। भाई जी, नंबर नंबर टू क्वेश्चंस, ये कोई क्वेश्चंस नहीं, मेरे मन के एक बात है। तो एक्चुअली मैं जो ये सब सीख रहा हूँ, बाबा से ज्ञान ले रहा हूँ, मेरे को तो बाबा का वो ज्ञान बांटना है दूसरा को भी। तो हम जो हाँ, गुवाहाटी बांटना नॉर्थ, है ना। हाँ, हम्म। बांटना है, दूसरों को देना है, फिर टीचर्स बन के उनको सुनाना भी है। तो कोशिश कर रहा हूँ 2 साल से। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, ये जो इधर में इतना सेंटर है, इधर में कोई सुविधा नहीं है। तो मैं अभी एजुकेशन विंग में ज्वाइन किया, स्पार्क में भी ज्वाइन किया है। तो उधर में जाके मेरे को बहुत नॉलेज मिल रहा है बाबा का। तो मैं कैसे शुरुआत करूँ गुवाहाटी से? हाँ, इधर में तो कोई देखो टेक्निकली देखो। साउंड नहीं हूँ मैं। हम्म, देखो, मेरे को तो ना ये जो एक्ट ऑफ गुडनेस का प्रोग्राम है ना, हाँ, मैं ये हाँ। क्यों, क्योंकि मैं देखो, मेरे को भी यहाँ पे, मेरे को बाबा के साथ 50 वर्ष हो गए हैं ना। यस। तो मैंने हर तरह का देखा है, बड़े बड़े प्रोग्राम भी देखे हैं, छोटे भी देखे हैं। पर कई बार मैंने नोट किया है, कई बार ना थोड़े से लोग ही वही प्लान करते हैं, वही प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जो जैसे नए आते हैं, जैसे आप 2 साल से हैं, हम 50 साल से हैं, लेकिन हम सब कुछ वही पढ़ते हैं। पर दिल में होता है कि हम कुछ करें, लेकिन कई बार लगता है कि मेरी में काबिलियत नहीं है। तो ये यस। तरह का प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम आप परिवार में करना शुरू कर दो, स्कूल अच्छा, कॉलेज अच्छा। में जाके आप उनके पास दोस्तों में करना शुरू कर दो। तो यस, यस। उससे क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना भी देखेंगे, नॉलेज आप सुनाते हो, कई बार उससे ना थोड़ा सा हिचक होती है हमको। तो मैंने तभी कहा कि ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ना, नए नए लोगों के लिए भी बना हुआ है, नए नए बीकेट्स के लिए भी ये प्रोग्राम बना हुआ है। और क्योंकि ये, इसके लिए ना आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो अच्छा। आप ना वेबसाइट में जाओ। तो मैं ये क्यों कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। पर मैंने अपने अनुभव से देखा है, आजकल लोग कई बार ज्ञान ज्यादा नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कर्म अच्छे करने में ना, तो उनको अच्छे अच्छे कर्म करने के आप बताएंगे ना कुछ तरीके, उससे भी वो नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। हाँ तो जी। नजदीक आएंगे ना, तो आप लोगों को नजदीक लेके आएंगे ना, फिर बाद में आके वो फिर ज्ञान भी सुनना शुरू कर देते हैं। कहते देखो, मैं भी अच्छे कर्म इसी धार से करना शुरू किया है, क्योंकि मेरे को हम्म। ये ज्ञान मिला था, तो ज्ञान को मैंने अप्लाई किया है। तो हम्म। आप भी ऐसे ज्ञान को सुनेंगे तो अप्लाई करेंगे तो आप भी अच्छे बन सकते हो। तो माना उमंग उत्साह। कई बार क्या होता है कि ज्ञान ऐसा है, हमको लगता है तो मेरे को शांत रहना है। मैंने अपने आप में नोट किया था
मैं शांत कब तक बैठा रहूंगा? ये थोड़ा शांति में बैठे 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 कहेंगे हाँ भी हाँ, आपकी सारी तपस्या पूरी हो गई है, अभी आप देवता बन गए हो, अभी आपके लिए पुष्पक विमान आ गए हैं, चलो घर अपने। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं प्यार और खुशी ले रहा हूँ, वो प्यार और खुशी शरीर में जाके अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे, और जो आपके संस्कार बनते हैं ना, वही आपके मुख हम्म। से भी निकलेगा। तो अच्छा। ऑटोमेटिकली आप सेवा करने लग जाओगे। फूल है ना, अपने आप सुगंध फैलाता है, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। करेक्ट भाई जी। करके देखो, बनते जाओ, अपनी क्वालिटीज बढ़ाते जाओ, है अपना एक हिम्मत बढ़ाते जाओ, हाँ और लग जाओ। मैंने तो हाँ वही नोट किया है, जब मैंने ये प्रोग्राम भी शुरू किया था ना, कितने लोग हाँ मेरे हाँ। पर हंसी करते थे, अच्छा। कहते पागल हो गए हो, आपको पागल। मालूम है 7 बिलियन कितना होता है? तो मैं क्या, हाँ हाँ वही तो। मैथमेटिक्स तो मेरे को भी थोड़ा पता है, लेकिन मैंने शुरू कहाँ से कर दिया। एक समय तो आया मैंने छोड़ भी दिया था, मेरे को बहुत अच्छा। लोगों ने डिस्करेज किया ना, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर अंदर में आने लगा, आज नेगेटिव वर्ड में इस समय लोगों ये अच्छे कर्म करने की जो लहर है ना, वो दुनिया में फैलना करेक्ट। बहुत बहुत जरूरी है। तो आप इसको करके देखना। से साथ में यस। लोग मैं कितनी बार नोट किया, मैं प्रोग्राम में जाता था, स्कूलों में जाता था, फिर शाम हाँ को प्रोग्राम होता था सेंटर पर, कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आते थे, कहते हमको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा था, तो ये भाई का रात को भी प्रोग्राम है, आप आना। तो कितने लोग वो प्रोग्राम के कारण आते थे, शाम के प्रोग्राम में। तो ये बहुत, आप ना वेबसाइट में को चांस लगेगा तो मैं थोड़ा दिखाऊंगा, है कोई ओके वेबसाइट वो भाई जी। कैसे खोलने की है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा आइडिया हो गया है कि वो कैसे करने का है। आई होप आई हाँ एम एबल टू डू इट। ठीक है। करेक्ट। आई कैन ऑल्सो एक्सेप्ट इफ आई वुड हाँ गेट फ्रॉम यू। हाँ, और किसी का तो कोई क्वेश्चन ही है ना? बहुत बढ़िया लगा भाई जी। कोई शायद और अभी इवन इंस्पिरेशन मिला, कुछ कर पाएंगे। मैं ऑलरेडी शुरुआत किया है अभी लास्ट देखो, एट मैं बॉम्ब जनवरी को। हाँ। अच्छा, एक जन, हाँ, शुरू किया है कुछ ना कुछ, पर इसको ऐड करो। मैं आपको एग्जांपल, तो मैं बॉम्बे में था, तो मैंने एक जगह प्रोग्राम कराया, तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, तो वो बीके थी, तो वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ जा रही थी। उसको एक दो प्रोग्राम देखने के बाद इतना अच्छा लगा, वो उसी दिन अपने स्कूल में गई, अपने प्रिंसिपल को कहा कि मैं एक अच्छा प्रोग्राम देख के आई हूँ, है तो क्या हम भी यहाँ भी, वो भाई आज एक दिन और है, शायद अगले दिन की बात थी, वो कहते हैं एक दिन वो कल है, वो किसी ना किसी तरह से क्या हम कर सकते हैं? प्रिंसिपल ने कहा हाँ हाँ हाँ, हम कर सकते हैं। उसने जाके वीडियो दिखा दिया, तो थोड़ा सा वेबसाइट दिखाया, तो उन्होंने अगले दिन ही जाके ना, पता नहीं अगले दिन या उसी शाम को ही प्रोग्राम रखवा दिया अपने कॉलेज में। और जब स्टूडेंट्स ने देखा, वो इतने खुश हो गए। उस बहन ने प्रोग्राम भी करना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद आया मेरे पास उसका ईमेल, कहते हैं मैंने खुद ही प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। इतना इजी है ये प्रोग्राम। आप ना, सचमुच में, मेरे को अंदर में, मेरे क्यों मैं बार 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 मेरे को अंदर में होता है कि इस समय जिंदगी में ना कुछ करके दिखाओ। ज्ञान योग तो सब सिखाते हैं, वो तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन लोगों को इस समय श्रेष्ठता कैसे हमारे जीवन में आए, और छोटे छोटे अच्छे कर्म हम कैसे करें, उसके बारे में ना बहुत जरूरत है इस समय। तो मना थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बस ये जो शब्द है ना, मैंने अपने मन में ठान लिया, एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा पेशेंस, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा टॉलरेंस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस। ये इस प्रोग्राम का ही आधार है। चलो, अच्छा, तो मैं दिखाऊं क्या वो, साक्षी बहन, वो सी दिखाऊं कि इंटरनेट, अगर मैं दिखा सकूं, अभी मैं, मेरे को मालूम नहीं है इफ आई विल बी एबल टू डू इट, बट लेट मी ट्राई।
जी भाई जी, आप एक बार दिखाने का कोशिश कीजिए। हाँ, मैं दिखाने का कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन यार मेरा वो क्वेश्चन पहले मैं कैसे करना होता है। अच्छा, लेट मी ओपन। आई होप आई विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, apps, हाँ। अच्छा, हाँ, शेयर शेयर स्क्रीन। के ये देखो, कि ये देखो, ये है वेबसाइट actsofgoodness.org। और इसमें आप जाएंगे, इसमें बहुत सा मटेरियल जो है ना, वो माना, एक मिनट जरा, तो इसमें आप देखेंगे अबाउट द प्रोग्राम, इसका रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इसमें और जिसके थीम क्या क्या है, ब्लॉग है, मीडिया है, डाउनलोड है, हमको कांटेक्ट कैसे करना है, तो ये सारा कुछ ना, मेरे को कितनी वीडियो दी हुई है इसके बीच में, है ना। ये 5 मिनट का, अभी अभी ये वाला वीडियो आपने देखा था, ये रशिया में कैसे प्रोग्राम हुआ था वो दिखाया हुआ है। ये दिखाया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके बारे में दिखाया है। तो इस तरह के किसी के बच्चों के अनुभव दिखाए हुए हैं। ये जंती दीदी आए थे हैदराबाद में, हमने हैदराबाद में लॉन्च किया था, तो वो प्रोग्राम की भी वीडियो उन्होंने दिखाई हुई है। तो माना कितने प्रोग्राम है। फिर ये जो स्क्रीन है, ओके, आई वांट टू सी नाउ। हाँ, तो देखो, सुनामी का है, वो पिक्चर वगैरह है, रिपल इफेक्ट कैसे होता है गुडनेस का, लॉ ऑफ रिवर्स एंट्रोपी इसके, माना ये सारे के सारे जो आपने कई थी वीडियोस देखी है ना, वो भी दिखाया है। देखो, ये हमने बहुत ज्यादा, बहुत पुराना ये है, किसी ने, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, किसी ने अपडेट नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इसमें अच्छे काम करके रजिस्टर भी कर सकते हो। तो अगर आप एक भी चीज देखेंगे ना, जैसे आप देखेंगे अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट द प्रोग्राम, ये देखो, व्हाट इज गुडनेस, व्हाई दिस इनिशिएटिव, तो आप सारा, व्हाई 7 बिलियन, थोड़ा थोड़ा मैंने समझाया। तो ए अप्रोच जो बोली ना, अवेयरनेस एटीट्यूड एक्शन का, कि वो कैसे वो डेवलप होता है, वो उसके बारे में दिखाया है। तो माना इस तरह आप कोई भी चीज करेंगे ना, तो उसमें आपके रिसोर्सेज हैं। देखो, रिसोर्सेज भी आप देखेंगे, हमारे पोस्टर बनाए हुए हैं। ये ट्री है, हम बच्चों के पास लेके जाते हैं, स्कूलों में लेके जाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। हम कहते हैं अगर 10 अच्छे काम करेंगे, तो एक आप उसमें फूल लगा सकते हो। माना, दे कैन क्रिएट ए ट्री ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस। तो ये हमारे, हमने एग्जीबिशन का प्रोग्राम वो उसको बनाया था। ये थोड़े पोस्टर बनाए हुए थे, माना तरह तरह के, इसमें जो सारे जो पोस्टर बने हुए हैं ना, ये बड़े बड़े पोस्टर भी हमारे बने हुए हैं। तो इस तरह का रिसोर्सेज है। फिर तो मैं आपको, ये देखो, डाउनलोड में आप जाएंगे ना, ये डाउनलोड में ये आ गया। तो इसके बीच में देखो, इसमें है कि आपको पहले फायदे क्या क्या होते हैं, 30 वेज ऑफ गुडनेस रिटर्निंग। तो ये सारा ना माउंट आबू में, इसके बारे में ये सब बना हुआ है, वहां पे ब्रोशर भी बने हुए हैं। तो हिंदी के और इंग्लिश के दोनों भी हैं। और फिर इसके प्रोग्राम की सारा करना कैसे, ये प्रोग्राम, तो इसके बारे में सारा बताया हुआ है। तो मेरे को कई बार वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई डोंट वांट टू प्ले अराउंड टू मच, पर अगर आप इसको खोलेंगे, तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड, 3-4 पेज का है, कि वो प्रोग्राम आप कैसे कर सकते हो। फिर इंग्लिश फोल्डर है, इंग्लिश फोल्डर है, हिंदी फोल्डर है,
लेटर हेड है, मटेरियल जो हमने अमेरिका में डिजाइन किया होता है वो है। तो जो पावर पॉइंट अभी मैंने दिखाया था उसका कुछ पोर्शन इसके बीच में है। ऐसे ही प्लेज फॉर्म जो होता है ना, कि कैसे कैसे इस प्रोग्राम को हम कर सकते हैं, और कैसे लोगों के पास जाके ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं हर रोज के 3 अच्छे काम करूंगा, तो लोग प्लेज करते हैं ना, तो वो प्लेज करते हैं तो उनको अंदर में एहसास होता है कि हम कोई ना कोई अच्छे काम करेंगे। और फिर प्रेस रिलीज है तो मेरा अपने बायोडेटा भी दिया हुआ है कि हमने शुरू ये कैसे किया था। तो ऐसे ही वो सारे के हमने कुछ गीत भी बनाए थे लोगों ने, स्पीच मटेरियल है, जो बैनर्स हैं हमको जगह जगह, क्योंकि बैनर चाहिए होते हैं ना, तो बैनर्स का भी आप चाहते हो ना कि एक छोटा सा बैनर आप डेवलप कर लो, तो वो भी आप प्रोग्राम में लेकर जा सकते हैं बड़े आराम से। और फिर क्या है, हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ वीडियो। तो अगर आप देखना चाहो तो मैं एक आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास टाइम तो है। देखना चाहेंगे आप एक वीडियो? साक्षी बहन दिखाऊं? जी भाई लेट जी, मी सी। दिखा सकते हैं। अच्छा। अच्छा, वो आएगा कैसे? लेट मी सी। डाउनलोड क्या, वो कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा? Continue। मेरी स्क्रीन आ रही है क्या? मैं उसमें से दिखा देता हूँ अपने, वो स्क्रीन तो मेरे शेयर पास है। है, हाँ जी। स्क्रीन शेयर है, आपको बस वीडियो चालू करना है। अच्छा, वीडियो चालू करना है, तो फिर मैं अपने उसमें जाके ना, लेट मी जस्ट गो इन द सेम एरिया। तो देखेंगे ना आपको, माना जो मैं लोग सबको दिखाता हूँ, आ रहे हैं। अ, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है आपका वो आ रहा वेबसाइट। है दिखाई? नहीं नहीं, वेबसाइट वाला लिंक ही डाल दिख रहा है बस। नहीं, ये वाला दिखाई दे रहा है ना? नहीं भाई अभी जी, वीडियो कोई बात दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, नहीं वीडियो नहीं दिख रहा है। तो आप तो कहते हैं स्क्रीन शेयर तो है। अच्छा, मैं उसमें शेयर जाता ही हूँ। है। एक मिनट। वीडियो जहां आपको दिख रहा है क्या वीडियो? हाँ, मेरे को तो दिख आप रहा एक है। बार रीशेयर कीजिए। शेयर क्या करूँ? स्टॉप आप कर दूँ? यस, आप एक बार दोबारा से शेयर कीजिए। क्या करूँ? दोबारा से शेयर कर रखा है। हाँ जी। खैर, आप मैं एक बार पॉज कर। स्क्रीन रीशेयर कीजिए, स्क्रीन को रीशेयर कीजिए वापस से। और जो वापस से स्क्रीन को रीसेट करना माना? मैंने स्टॉप किया है, अभी वापस से आप शेयर कीजिए। क्या स्टॉप? नहीं, शीट कौन सी? अच्छा, 1 मिनट। क्या शेयर करूं मैं? जो वीडियो हम्म, वाला जो टैब है ना, उसको आपको शेयर करना है। अच्छा अच्छा, ये वाला। हाँ, तो अभी आ रहा है? नहीं, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको, जो जूम अच्छा, पर से स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, ठीक है। हाँ स्क्रीन शेयर करना होगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर। वो स्क्रीन शेयर का वो अच्छा, वो उसमें जाके देखो टेक्निक, हाँ सॉरी, अभी समझ आया। दोबारा स्क्रीन शेयर, अच्छा शेयर करना, शेयर करना। अच्छा। अच्छा, वो अच्छा, अब तो मैंने शेयर का तो लगा दिया है। प्रफुल्ल, आ यस। रहा है? और ये कुछ भाई जी दिख रहा है अभी।
कईयों ने देखी होगी वीडियो। ये मैं लोगों को दिखाता हूँ, कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है।เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर प्लीज। चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। भाई जी वो वीडियो दिखाना है क्या? अच्छा, वो खत्म हो गया? वो क्या हो गया? मैंने ट्री वाला वीडियो चल रहा था, वो आपको दिखाना है? ओ, अच्छा, अच्छा, ये बंद हो गया? आपको रीशेयर करना होगा। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा।
रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। ये मैं जो ये तीनों वीडियो ना इकट्ठी दिखाता हूँ, मैंने विदेश में भी देखा है। वो कहते हैं जब आप एक कॉन्सेप्ट होता है, दूसरे में कोई अच्छा काम करता है तो उसको देखो, उसको खुशी कितनी मिलती है। और तीसरी चीज वो हो गई कि जो कैसे हिम्मत, एक छोटे से बच्चे की हिम्मत से सारे कैसे उन्होंने वृक्ष उठा के रख दिया वहां पर। तो दिस इज हाउ, मैं ये बंद कर दूंगा। या तो तो कहने का है, तो ना ये कॉन्सेप्ट है ना, लोगों की समझ में आता है जब ये दिखाते हैं। तो इस तरह के आप दिखाएंगे ना, देखो कहीं जाओ, कहते हैं हमारे पास वीडियो है वो दिखा दो, फिर अच्छे हमारे पास जो फॉर्म है, तो वो उसमें जो प्लेज फॉर्म होता है वो भरवा लो, और आपकी वहां से सेवा शुरू हो जाती है। तो क्या है कि मेरे को थोड़ा सा इतना मतलब कि मैं समझाने की जब कोशिश करता हूँ ना, तो इट वाज लिटिल बिट, आई कुड नॉट एक्सप्लेन फुली मैनी मैनी थिंग्स, क्योंकि मैं ज्यादातर ना जनरल में समझाता हूँ। पर कहने का है, आप वेबसाइट में जाओ, वहां से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। मेरे को सचमुच में अंदर में बड़ी फीलिंग होती है, किसी को भी सेवा करने की इच्छा है ना, ये प्रोग्राम से आप बहुत सेवा कर सकते हो। ओके, सो आई थैंक यू वेरी मच, जितना आपने सुना। आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड कभी कुछ और भी हो तो आप हमको कॉल भी कर सकते हो, ईमेल भी भेज सकते हैं। साक्षी बहन है, उनको भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो। ओके साक्षी बहन, जी भाई बैक टू जी, यू। आपका थैंक यू भाई जी, आपने समय भी दिया और हमें इतना इंस्पायरिंग कंटेंट दिखा करके हमें हमें हिम्मत और उत्साह भर के सेवा के लिए भी प्रेरित किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किन्हीं भी भाई बहनों को कोई प्रश्न हो तो जैसा भाई जी ने कहा कि ईमेल भी कर सकते हैं, हमें भी कर सकते हैं, आप भाई जी को डायरेक्टली भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो और भी हम चाहेंगे भाई जी आप आगे भी हमारे बीच कनेक्ट हों, चाहे किसी और टॉपिक को लेकर ही, और हमें बहुत अच्छे से और भी इंस्पायर करें किसी नए टॉपिक को लेकर, ताकि हम वेरियस डायमेंशंस में जाके हम सेवा करने के लिए तैयार हो सकें। थैंक यू सो मच। और किन्हीं थैंक को यू, कोई थैंक यू। कहना हो तो अभी। एक मिनट है, किसी को करना हो तो, बाई चांस क्विक क्वेश्चन एनीबॉडी है? मैं देख रहा हूँ, मैं भी कुछ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी अभी मैं जाकर, हमारे पास लोग आ रहे हैं, तो मैं जाके उनके लिए पकोड़े बनाने वाला हूँ। देखो, तो इससे पहले उनके लिए चाय बना के आया था, तो इंडियन चाय। यहाँ अमेरिकन लोगों को इंडियन चाय भी, तो जब कर्मों की बात आती है ना, तो पहले चाय बना के फटाफट ऊपर आया। उससे पहले हमने मुरली सुना था, उसके भाग के मैं नीचे गया, चाय बना के आया, फिर भाग के मैं यहाँ प्रोग्राम में आ रहा हूँ। अभी एकदम फटाफट मैं जाकर पकोड़े बना के उनको खिलाने वाले हैं। तो माना देखो, ये कर्म करने से ना हमको इतना मजा आता है ना। तो ऑलराउंडर बनो, सिर्फ ज्ञान और योग नहीं सिखाना है, अच्छे कर्म करके अच्छे एग्जाम्पल भी बनेंगे ना, तो होपफुली आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी के लिए गुड विशेस हैं, और ओम शांति सभी को। जी भाई जी, हम भी चाहेंगे आप हमें भी कुछ बनाना सिखाएं किचन में। हाँ मेरे को बहुत कुछ करना, वैसे मैं बना लेता हूँ। मैं 100 लोगों का भी खाना फटाफट, और मैं सिर्फ 1.5-2 घंटे में बना देता हूँ खाना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, सिंपल खाना, लेकिन बनाता सिंपल हूँ, पर टेस्टी होता है। तो समहाउ नदर भाइयों का एक्सेप्ट भी हो जाता है ना। बहनों बहनों से ना एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, भाइयों के लिए कहते हैं अरे कम से कम बनाया तो सही ना, उसके लिए सब खुश हो जाते हैं। जी तो कभी ना कभी तो मिलते रहेंगे आपसे दोबारा भी, कोई और टॉपिक पर भी। ओके, बिल्कुल।
और ओम सभी को शांति। एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे 8 फरवरी, फेब्रुअरी का सेकेंड सैटरडे 8 फरवरी को हम सभी सेम टाइमिंग पर कनेक्ट होंगे इसी लिंक पर। और आप तक मैसेज आ जाएगा कौन स्पीकर लेने वाले हैं, किस टॉपिक पर होने वाला है। तो हम सभी टाइम पर कनेक्ट होंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। ॐ शान्ति